जय हिंद। एनडीपी क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 8 के प्रश्न नंबर 3.1 के उदाहरण नंबर 4 देख रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित प्रतिरूप को देखिए। प्रतिरूप में जो दिया गया इसका रूप को देखिए। ये कहा गया 2 का क्यू माइनस 1 का क्यू। इसको इस प्रकार से बनाया गया 1 + 2 गुने 1 प्लस गुने 3। यह कहने मतलब ये हुआ कि 1 + 2 यानी जो दिया हुआ वो संख्या 2 दिया तो यहाँ 2 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ ए लिखेंगे, इसका जस्ट पीछे वाला है यानी 2 के पहले क्या होता है 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे। ठीक है, ये क्यू है तो क्यू लिखेंगे, यानी 3 है तो 3 लिखे। कहने मतलब ये है 1 का क्यू लिखा हुआ है तो यानी हम 3 लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार अगला प्रतिरूप में चलते हैं। तो अगला प्रतिरूप में देख रहे होंगे 3 का क्यू माइनस 2 का क्यू। एक में जस्ट लगले हुए दे रहा है तो इसी लिखेंगे 1 + 3 गुने 2 का है। ये तो 3 हम यही वाला लिखे जो ये दिया हुआ है। ये 2 कहाँ से लिखें, तो ये जहाँ ये कम कर रहा है 3 के पहले क्या होता है 2, तो 2। ठीक, उसके बाद 3 है तो 3 सब में चलेगा, कम नहीं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से उसी प्रकार देखिए इसमें क्या कहा है 4 का क्यू माइनस 3 का क्यू। ठीक है, तो 1 + 4 क्योंकि 4 तो यहाँ दिया हुआ है। ठीक, तो उसे 4 ले लीजिए। एक पहले तो गुने 3 क्योंकि 4 से पहले 3, उसके बाद क्या लिखा है 3। ठीक, इसे सबसे करने से क्या होगा हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए ये क्या कराना चाहता है। अगर हम 2 का क्यू करते हैं तो 2 का क्यू 8 होता है, माइनस 1 का क्यू करते 1 ही होगा। तो 8 में से 1 खाएंगे तो क्या बचेगा 7, तो 7 आएगा इसका। देखो 3 एकम 3, 3 पर 2 3 6 1 7, ये जोड़े तो जोड़ेंगे। ठीक उसी प्रकार इसमें देखिए 3 का क्यू कितना होता है 27 माइनस 1 कितना आएगा 26। इसको भी देख लीजिए 3 के 5 2 बार 3 दूनी के 6, 6 के 5 3 बार 6 3 18 1 19। आप घटा के देख लीजिए, देखिए 3 के 5 2 बार 3 दूनी 6, सॉरी 3 में से 2। ठीक, 3 दूनी 6, 6 3 18 1 19। ये 2 का क्यू होता है कितना होता है 2 का क्यू 8। ठीक है, तो 27 में से 8 खाएंगे 26 बचता है। ठीक, तो ये देखिए 26 है, 3 दूनी के 3 के पढ़ आप पढ़ जाइए, सॉरी अब सही हुआ। देखिए ध्यान से 3 के 5 2 बार 3 दूनी 6, 6 3 18 19। तो ऐसे 27 में से 8 खाएंगे 19 बचता है मेरा। ठीक है, उसी प्रकार फिर देख लीजिए ध्यान से। ठीक, ये 4 का क्यू किया है, ये किया है ना, इसको देखा 4 का क्यू कितना होता है 64 माइनस ये 3 का क्यू कितना 27। और 27 में से हम 64 घटाएंगे तो बचेगा कितना 14 में से 7 गया 7, अब बचा कितना 5, 5 में से 2 गया 3, 37 बचना चाहिए। अब देखिए ध्यान से 3 5 3 3 तरीके 9, 9 5 4 9 चौके 36 और 1 37 बच गया। ये प्रतिरूप करने के लिए कहा था। ठीक उसी प्रकार देख लेते हैं। अब देखिए ध्यान से ये दिया कितना 5, तो यहाँ लिखे 1 + 5 गुने ये 5 से पहले क्या आएगा 4, तो 4 गुने 3, बस मेरा आ गया आंसर। अब 5 का स्क्वायर पता है आपको 105 गुने 5 करेंगे तो 125 आएगा। 50 25 25। ठीक, माइनस 4 5 3 बार करेंगे तो पता है आपको 64 होगा। ठीक, अब घटा देंगे तो 5 में से 4 गया तो 1, और देखिए ध्यान से ये बचा 12, 12 में 6 गया था 6। ठीक,
अब देखिए 4 तिये 12, 12 गुने 5 तो 12 + 60 एक 61, 61 आ गया मेरा। ठीक, उसी प्रकार सबका करना है। 5 का स्क्वायर दिया है, 6 का दिया, 1 + 6 गुने 5, इससे एक कम लिखना है यहाँ पर गुने 3। ठीक, उसी प्रकार इसमें करेंगे। 7 का दिया तो 1 + 7 गुने 6 गुने 3, फिर उसी प्रकार से 1 + 8 गुने 7 गुने 3, फिर उसी का 9 दिया तो 1 + 9 गुने 8 गुने 3, फिर उसी प्रकार देखिए ध्यान से इसमें भी देखिए 11 दिया हुआ है। ठीक है, तो 11 दिया हुआ है तो 11 का 1 + 11 गुने 10 गुने 3, फिर 12 दिया तो इसी करेंगे 1 + 12 गुने 11 गुने 3। अब देखिए आप लोग लगातार ले रहे हैं। ठीक है, अब चेंज कर दे, वैरायटी यहाँ चेंज है। 51 दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे 1 + 51 गुने 50 गुने 3 बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार कोई संख्या के लेके हम बना सकते हैं। ठीक है, देखिए